4 लोगों ने श्री राहुल गांधी जी के नामांकन के खिलाफ अपनी ऑब्जेक्शन दाखिल किए थे। हमने चारों के डॉक्यूमेंट के साथ हमने जवाब दाखिल किया था। सबसे पहले मैं अपने मीडिया भाइयों को बताना चाहता हूं कि अखबारों में छप रहा है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छप रहा है कि हमने टाइम मांगा था, ये बेसिकली गलत है। बेसिक बात ये है, जब भी किसी नामांकन के बारे में कोई ऑब्जेक्शन दाखिल करता है तो रिटर्निंग ऑफिसर को धारा 36 के अंतर्गत ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कैंडिडेट को एक रीजनेबल समय दे जिससे वो उन सवालों का जवाब दे सकें। इसमें स्क्रूटनी 11 तारीख को हुई थी, 11 को लगभग दोपहर को हुई थी। उस समय उन्होंने 4 लोगों ने ऑब्जेक्शन दाखिल किए तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने, कल चूँकि संडे था, नॉर्मली क्या होता है नेक्स्ट वर्किंग डे होता है, तो आज बेसिकली नेक्स्ट वर्किंग डे है। जो ये लोग मीडिया वाले बाकी लोग कह रहे हैं कि 48 घंटे का हमने टाइम मांगा, ये बिल्कुल गलत है। हमने बेसिकली कोई टाइम नहीं मांगा। ये रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने जो कानून है उसके हिसाब से ये कहा था कि सोमवार 22 तारीख को 10:30 बजे वो इसकी हेयरिंग करेंगे। हम ठीक 10:30 बजे कोर्ट प्रांगण में पहुंच गए थे। हमने ऑब्जेक्शंस की कॉपी, जो ऑब्जेक्शन के जो हमने जवाब दाखिल किए थे उसकी ओरिजिनल कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर साहब को दी और उसकी कॉपी जितने भी 4 कैंडिडेट थे उनको हमने उसकी कॉपी दी थी। सिटीजनशिप का कोई मुद्दा नहीं है, और यदि कोई है भी तो आपको इसको देखने का अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का ये मानना है कि जो एक बार वोटर है, यदि वो वोटर है तो वो इंडियन सिटीजन है, और यदि वो इंडियन सिटीजन है तो वो आपके जो सिटीजन एक्ट के उसके मातहत गवर्न होता है। यदि किसी की सिटीजनशिप के बारे में किसी को कोई गलतफहमी है तो उसमें धारा 9(2) के मातहत उनको अप्रोच करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि इसमें हाई कोर्ट को भी देखने का अधिकार नहीं है, सिर्फ जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्हीं को देखने का अधिकार है। ये हमने आज रिटर्निंग ऑफिसर को निवेदन किया था। दूसरा जो डिग्री का था, हमने डिग्री के बारे में बड़ा स्पष्ट किया था कि इन्होंने एमफिल की डिग्री पास की थी और 1995 में पास की थी। उस डिग्री की कॉपी भी हमने अपने जवाब के साथ लगाई है। जो उन्होंने ग्रेजुएशन किया था उसकी कॉपी भी लगाई है। जिसने ये कहा था कि साहब ये हाई स्कूल या 12th उन्होंने कहाँ से पास किया था, वो हमने नाम बता दिया है, समझे। अब बात आती है कि साहब ये कोई एक्स कंपनी वाई कंपनी की बात करते हैं और उसके बेसिस पर ये यूके की बात करते हैं, और वो ये कागज़ कहाँ से लाएं, कैसे लाए हैं, ये हमको नहीं पता, उन्हीं को पता होगा। लेकिन जिस कंपनी की ये बात करते हैं वो कंपनी 17 फरवरी 2009 को बंद हो चुकी है, और जो फॉर्म 26 है उस फॉर्म 26 में ये प्रावधान है कि आपको अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की जो डिस्क्लोज करना है वो आपको पिछले 5 साल का करना है। तो 5 साल का करने का रहेगा आपको 31 मार्च 2015, 16, 17, 18, 19 5 साल ही होते हैं। जो कंपनी 2009 में बंद हो गई उसके बारे में कोई कागज़ आप कहाँ से लाए, ना तो आप ये बताते कहाँ से लाए हैं, वो कागज़ मान्य नहीं। ये हमने निवेदन किया था। कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब इनके फॉर्म ब्लैंक हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये निर्णय आपके सामने है। रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने माना है कि जो भी फॉर्म 26 के कॉलम हैं सब सही पाए गए हैं, इसलिए उन्होंने इसके बेसिस पे हमारा नामांकन सही माना है, राहुल गांधी जी का नाम सही माना है। ये जितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं वो सब गलत है।